हाँ बेटा, कैसा रहा रिजल्ट आपका? मैम मेरा रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है। क्या हुआ? टेंशन में क्यों हो? क्या हो मेरे गया? को मार्कशीट में 36.17% दिया है। हाँ, तो आपका परसेंटाइल आ रहा है 36.17। आप ये कह रहे हो ना? हाँ, तो वो मार्कशीट में ये लिखा हुआ है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या होगी उसके अंदर? मैंने कैलकुलेट किया तो 54% आ रहा है। अच्छा, तो जो आप मार्क्स प्लस कर रहे हैं तो उसका अगर आप एवरेज निकाल रहे हो, मतलब आप उसका अगर रिजल्ट निकालते हो तो आपको बनना है 54। तो आप ये कह रहे हो कि आपको मार्कशीट फिर से रीचेक करवानी है और वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। नहीं 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 बेटा, जो आपको वहाँ पे दिया हुआ है 37.14 इज़ द डिफरेंट थिंग। और जो आपने टोटल किया है सब्जेक्ट्स का और जो आपने रिजल्ट निकाला है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्या डिफरेंस है बता दी हूँ मैं। ये क्वेरी मेरे पास कल से बहुत आ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे कॉल आया। लिटरली पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी अनअवेयर हैं कि ऐसा कुछ होता है। एंड बच्चे भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये सब क्या हुआ है। ओके, तो मुझे बहुत से कमेंट भी आए कि मैम मेरे परसेंटेज तो इतने बन रहे, परसेंटाइल इतना लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज अगर मेरे पास अगर 50 बच्चों का और उनके पेरेंट्स का कॉल आया है तो हो सकता है कि ऐसे 500 लोग हों जिनको ये क्वेरी हो। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा, बट जैसे मैंने कहा कि क्वेरी थी तो उसके हिसाब से कि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो परसेंटेज का पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप करके भी बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज में आप क्या कर लेते हो बेटा, मैं मैं एक ना मार्क्स की लिस्ट यहाँ पे बना देती हूँ सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, लाइक एक हमने मार्क्स ले लिए हैं। ओके, तो वी हैव द 6 सब्जेक्ट्स। ओके, तो हमारी मार्कशीट में देख सकते हो, जैसे पहला इंग्लिश था, हिंदी, गुजराती, मैथ, साइंस, ऐसे करके आपके पास 6 सब्जेक्ट की लिस्ट होती है और आपने उसमें समझो इतने मार्क्स स्कोर किए हैं ना, मान के चलते हैं। तो आपको टोटल लिखा होगा 325। ठीक है, तो अब जैसे मुझे फ़ोन आया कि मेरे 325 मार्क्स है तो मेरे 54% बन रहा है। बट मुझे जो परसेंटाइल दिया हुआ है, पर मुझे जो परसेंटाइल दिया हुआ है वो दिया हुआ है समझो 36.14। तो ये क्यों हुआ मेरा? तो क्योंकि जब मैं निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, बच्चा मुझे क्या बोल रहा है कि मैम जब मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज तो 325 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। हमको तो बचपन में यही सिखाया गया था कि टोटल आप सब्जेक्ट्स का कर दो डिवाइड बाय जितने भी, लाइक आउट ऑफ 100 है तो देर आर 6 सब्जेक्ट्स, तो अपॉन में 100 इंटू अपॉन में 600 इंटू 100। तो जो परसेंटेज मेरा बन रहा है मैम वो मेरा बन रहा है 54 पॉइंट, समझिए 54 पॉइंट समथिंग, तब 54.3% बन रहा है मेरा। तो इन लोगों ने मुझे 36.14%, ये अब बच्चे को परसेंटाइल पसंद है तो वो कह रहे हैं कि 36.14% क्यों दिया है मेरे को। सो अब बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि ये जो है वो परसेंटाइल है। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, आओ बताती हूँ मैं। देखो परसेंटाइल रैंक निकालना, जैसे आप लोगों को जो भी दिया परसेंटाइल दिया, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन एन इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ना, मतलब बात ऐसी होती है, एक्चुअली पता है क्या हुआ है बेटा, कि इस बार ना रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आई, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। तो क्या हुआ है ना कि जब ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं तो उसके अंदर ना परसेंटाइल कम हो गया है, कई की जगह पे परसेंटाइल कम हो गया, परसेंटेज ज़्यादा हो गया। ठीक है, परसेंटाइल कम हो गया, परसेंटेज ज़्यादा हो गया। अब अगर आपके जो सीनियर्स थे, ठीक है, उन्होंने आपको ये चीज़ बात बोली होगी, आप ये चीज़ रिलेट कर पाओगे। आपके सीनियर्स ने बोला था भाई मेरा तो ना 63% आया था, पर मेरा परसेंटाइल आया था 85। तो मैं तो सबको ना परसेंटाइल बोलता हूँ कि भाई 85 आया, 85 आया। ठीक, ऐसे करके बात समझ में आई। फिर वहाँ से दिमाग में आता है कि अच्छा, लोगों को बताने के लिए हम परसेंटाइल बताएंगे। ठीक है, और स्कूल में जब हमें एडमिशन लेना होगा इन 11th स्टैंडर्ड तो हमें देखना होगा परसेंटेज। एम आई क्लियर? तो स्कूल में जब हम लोगों को बताने होते हैं मार्क्स, तो स्कूल वाले आपकी जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे आपके एडमिशन प्रोसीजर के लिए, आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो उस मेरिट लिस्ट के लिए आपके परसेंटेज चेक किए जाएंगे, नॉट द परसेंटाइल। ये पॉइंट क्लियर हुई? ठीक है, परसेंटाइल अगर बहुत अच्छी आती है तो हम लोगों का ऐसे गुमान कि हाँ भाई इतनी आई, ठीक है, वो हम लोग बोल देते हैं, परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं होता है। पर तो फिर दिया क्यों गया है? तो दिया एक्चुअली आपको एक कंपटीशन के थ्रू बताया गया है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि इस बार 10th में ना 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, वैसे 9 लाख के आसपास से। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि भैया 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो टोटल बच्चे जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उसको हम लोग एन मानते हैं। क्लियर? एल क्या है? अब समझो
अगर मैं एक राउंड नंबर ले लेती हूँ, लाइक 473 मैंने ले लिया, ठीक है, जैसे इस बच्चे का था 425, ऐसे करके मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ 423। अब कितने बच्चों ने 423 स्कोर किया है, ठीक है, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कितने बच्चों ने 423 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। जैसे कि 0 से लेकर 422, ठीक है, 0 से लेकर 422 में इतने मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे जो है वो अपन मान लेते हैं कि 95,000 है। बात समझ में आई? ठीक है, 0 से लेकर 422 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे जो है वो 95,000 हैं। 95 बोलते हैं, हाँ 95,000 है, ठीक है, तो 95,000 है। तो अब इसका हम रैंक कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या है? एल इज द 95,000 बच्चे अपॉन 1 लाख बच्चे, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, 2 यहाँ पे गए, कितना है बच्चा? 95 परसेंटाइल, ठीक है। तो फिर आपको लिखा होता है 95 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 1 लाख बच्चों में से आप ना 95 बच्चों को पछाड़ के, ठीक है, उनको पछाड़ के आप आगे आए हो। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, 1 लाख बच्चे हैं टोटल, उसमें से आपने 95 बच्चों को पछाड़ा, ठीक है, उनको आपने पीछे किया और आप 95,000 बच्चों के आगे आ गए हो, तो इसके लिए आपका परसेंटाइल बन गया है 95। ऐसे ऐसे काउंट होता है, ठीक है। तो आपके पीछे कितने बच्चे हैं एक्चुअली वो आता है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ये बच्चे का जो भी मैंने एग्जांपल दिया, समझो ये XYZ बच्चा है और उसका परसेंटाइल आ रहा है 36.14। इसका मतलब ये है कि ये ना 36,000 बच्चों को, इसके हिसाब से, ठीक है, 1 लाख के हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि 36,000 बच्चों को वो पीछे करके खुद उस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि इस बच्चे के पीछे, ठीक है, समझो ये XYZ बच्चा है, ये इस बच्चे के पीछे कितने लोग हैं? 36,000 लोग इसके पीछे हैं। आई बस। वैसे हम नॉर्मली क्या आगे से काउंट करते हैं, इसको में जब रैंकिंग आते हैं 1 2 3 आगे से काउंट करते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, एज पर द परसेंटेज में क्या होता है ना, जिस पोजीशन पे तुम हो उसके पीछे कितने लोग हैं, उस हिसाब से तुम्हारा पोजीशन काउंट होता है। अब पॉइंट समझ में आई? ठीक है, तो ये बच्चे का परसेंटेज तो 54 आया, परसेंटाइल इज 36 बिकॉज इसके पीछे 36,000 लोग जो है, जो बच्चे हैं वो इसके पीछे हैं। आगे के अपन काउंट तो हम पीछे से काउंट करते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने 95 परसेंटाइल निकाला, मैं इसका कि जो भी बच्चे के रिजल्ट में, जैसे आपके रिजल्ट में 97.14 आया होगा, 95 आया होगा, 83.16 आया होगा, जो भी, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 लाख से काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 86,000 बच्चों को पीछे छोड़ के आए हैं और आप इस पोजीशन पे हैं। एम आई क्लियर नाउ? तो ये एक्चुअली डिफरेंस है परसेंटाइल और परसेंटेज में, बट मार्क माई वर्ड्स, आपके परसेंटेज काउंट किए जाते हैं फॉर द फर्दर एडमिशन, नॉट द परसेंटाइल। डन? क्लियर? सो ये थोड़ी गुत्थी थी बच्चों के दिमाग में, यहाँ तक कि पेरेंट्स के दिमाग में भी गुत्थी चल रही थी। सो आई थॉट कि अगर 500 लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आई कैन रिजॉल्व दिस। तो इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया ताकि आप थोड़े से क्लियर हो जाइए। तो चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में जहाँ पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड, री एग्जाम रिलेटेड जो भी मुझे आएगी, आई डेफिनेटली प्रोवाइड टू यू एज सुन एज पॉसिबल। एज वेल एज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूँगी फॉर द रिपीटेड एग्ज़ाम। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।